अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट वीक फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स सी दी फर्स्ट एमसीक्यू 3.1। कहते हैं दी रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, आपने एंगुलर स्पीड की रेशियो मालूम करनी है ऑफ ए मिनट्स हैंड एंड दी आवर्स हैंड ऑफ ए वॉच। के घड़ी में आपके पास दो सुइयों के दरमियान की एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रेशियो मालूम करनी है। कौन कौन सी नीडल्स लेनी है? एक तो आपके मिनट हैंड निकालनी लेनी है और दूसरी आपने आवर्स हैंड को उसकी एंगुलर स्पीड लेनी है। उन दोनों के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करनी है तो आपके पास क्या होगी। तो उसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं बच्चे। जो एंगुलर स्पीड होती है या एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है थीटा बाय टी होती है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होती है। अब आपने रेशियो निकालनी है किस किस के दरमियान एंगुलर स्पीड, मिनट्स हैंड की और दूसरी आवर्स हैंड की, तो डिवाइडेड बाय आवर्स हैंड। अब हमारे पास क्या है बच्चे, मिनट की अगर हम बात करेंगे नीडल के, जो मिनट की नीडल होती है बच्चे वो भी एक कंप्लीट रोटेशन देती है ना। तो हमारे पास कंप्लीट रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो पूरा कितना देगी, वो पूरा एक सर्कल का देगी, वो 2 पाई देगी। डिवाइडेड बाय आपके पास बड़े बच्चे घड़ी में ना 60 मिनट्स होते हैं, उसकी डिवीजन्स हुई होती हैं, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मिनट डिवाइडेड बाय आवर्स एंगुलर। उसके केस में हमारे पास स्पीड क्या होगी, वो भी क्या होगा। अगर हमारे पास घंटे की नीडल की भी बात करें बच्चे, यहाँ पे ना आपके पास 12 घंटे मेंशन होते हैं, लेकिन घंटे की नीडल है वो भी पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है, तो उसमें भी क्या होगा 2 पाई होगा। लेकिन आपके पास डिवीजन कितनी हुई होती है आवर्स की, वो 12 घंटों की हुई होती है, तो 12 आवर आ जाता है। अब क्या करें बच्चे, इन दोनों में टाइम को एक ही स्केल में कन्वर्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे 60 मिनट है, यहाँ पे 12 आवर्स हैं, तो इसको भी नीचे वाले को भी आप उसमें मिनट्स में कन्वर्ट करवा लें। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 12 को आप किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये 720 मिनट्स आ जाएंगे। ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। अब जी यहाँ पे ना डिवाइड हो रहा है 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, उसके बाद डिवीजन में स्टिल डिवीजन है, तो हम क्या करते हैं इसको ना ऊपर ले जाते हैं। जब इसको ऊपर लेके जाते हैं ना ये नीचे वाली वैल्यू को, तो ये इन्वर्स हो जाती है, मतलब इसको उल्टा देते हैं। ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 720 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। अब इसमें 2 पाई से खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 720 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 0 से बचे खत्म हो जाएगा। बाकी क्या करेंगे 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 12:1 होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, इसका डी करेक्ट ऑप्शन होगा कि हमारे पास 12:1 होगा। आगे कहते हैं ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है सर्कल में। हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हैज एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। इज नॉट एक्सेलरेटेड, हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसके लिए हमने ना, अच्छा ये हमने पढ़ा था कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो सर्कल में मूव करता है तो उसकी स्पीड सेम रहती है, लेकिन हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, वो लॉन्ग टेंजेंट है बच्चे। अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी, ठीक है। और एक्सेलरेटेड मोशन में ये पहला ऑप्शन तो ये है कि ये एक्सेलरेटेड नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ये एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। अब हमने कहा था कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पे यही बात है कि ये यहाँ पे हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, याद रखिएगा, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये ठीक ऑप्शन नहीं है। इज नॉट एक्सेलरेटेड, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, इसलिए इसका रेडियल इनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा, आउटवर्ड नहीं आएगा बच्चे। अगर आउटवर्ड होगा फिर वो सर्कल में तो रोटेट करेगी, फिर वो क्या होगी, वो तो कहीं बाहर जाके गिर जाएगी। तो हमारे पास इनवर्ड एक्सेलरेशन होता है जो उसको कॉन्टिन्यूसली सर्कल में रोटेट करवा रही होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। आगे कहते हैं अ स्टोन एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग इज ड्रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम व्हेन द स्टोन। आपने बताना है कि आप एक स्टोन को धागे की मदद से बांध के ना उसको वर्टिकल सर्कल में रोटेट करवा रहे हैं। वर्टिकल सर्कल कौन सा होता है, अच्छा वर्टिकल सर्कल इस तरह से होता है कि आप एक धागे की मदद से एक स्टोन को बांध के ना उसको इस तरह से घुमाना शुरू कर दें वर्टिकल सर्कल में। कहते हैं इस वर्टिकल सर्कल में आप बताएं किस पॉइंट पे जो टेंशन है वो मिनिमम होगी, तो वो हम देखते हैं। तो इस तरह से जब बच्चे वर्टिकल सर्कल में ऑब्जेक्ट रोटेट करता है ना, तो ये देखें हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ना आपके पास वेट भी उसका नीचे की तरफ होता है, उसमें धागे दो जो धागे में टेंशन होती है क्योंकि सेंटर नीचे की तरफ होता है धागे, तो टेंशन भी नीचे की तरफ होती है। तो दोनों नीचे की तरफ होने की वजह से धागे में ऐसे कोई टेंशन फील नहीं हो रही होती। लेकिन यहाँ पे बॉटम पे क्या होता है, धागा आपके पास ऊपर की तरफ होता है लेकिन वेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ होती है। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से आपको टेंशन अच्छी खासी फील होती है। तो मिनिमम टेंशन याद रखिएगा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होती है, लाइक क्योंकि इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से आपको ऐसा टेंशन फील नहीं हो रही होती, कोई आपको उसमें टेंशन कह लें कि
एक्सपीरियंस नहीं आपको उसको कर पा रहे होते, मतलब ऐसा कोई फील नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से आपको फील हो रही होती है कि आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, लेकिन वेट फोर्स नीचे की तरफ होती है, तो जब बॉटम पे आता है तो उसको हाई टेंशन आपको फील हो रही होती है, लेकिन अपर डायरेक्शन में मिनिमम टेंशन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि हमारे पास एट द टॉप ऑफ दिस सर्कल जो होती है हमारे पास टेंशन मिनिमम होती है। आगे कहते हैं एवरी पॉइंट ऑफ द रोटेटिंग बॉडी हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम लीनियर वेलोसिटी, सेम लीनियर डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट्स अलोंग द सर्कल मूव करते हैं ना, तो जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है या लीनियर एक्सेलरेशन है वो अलोंग द टेंजेंट होने की वजह से ना हमारे पास हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है डायरेक्शन। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना एंगुलर की, तो एंगुलर की डायरेक्शन तो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो फिक्स होता है वो तो चेंज नहीं होता, जिसको हम लोग राइट हैंड रूल से भी मालूम करते हैं। तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता, तो आपके पास क्या होगा, इन सब में से जो एंगुलर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब सेम एंगुलर वेलोसिटी होती है क्योंकि वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो चेंज नहीं होती। लीनियर अलोंग द टेंजेंट होता है तो वो चेंज होती रहती है। आगे कहते हैं द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट द सैटेलाइट इन द ऑर्बिटर, ये हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन। ये देखिए, ये हमने टॉपिक में मैं आपको इंडिकेट करवा देती हूँ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमने ये वाली लाइन पढ़ी थी कि मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिटल इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी का, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे 3.6 है, कहते हैं एस्ट्रोनॉट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन अ लार्ज कैप्सूल, देन कि अगर जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेसशिप में है, वो हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, ही विल बी इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। वो हमने पढ़ा था, वेटलेसनेस की सिचुएशन में होता है, ही इज फ्रीली फॉलिंग, हमने कहा था। एट ऑल द टाइम हमारे पास जो सैटेलाइट होता है वो जब ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहा होता है तो हम ऐसे फील हो रहा होता है कि वो अभी मतलब गिर जाएगी ऑब्जेक्ट, तो वो फ्रीली फॉलिंग सिचुएशन में होता है। इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो वेटलेसनेस की सिचुएशन में होते हैं, लेकिन जो स्पेसशिप होता है जब वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगने की वजह से वो ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी आपके पास जमीन के अंदर गिर गया। दूसरा कहते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एट एंगल हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ एज ऑब्जर्व बाय द हिम। हमने कहते हैं कि स्पेसशिप में किसी किस्म की ग्रेविटी नहीं होती, तो अगर बॉल है तो वो स्ट्रेट ही मूव करेगा, वो उसका पाथ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, तो वो अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ही मूव करेगा। तो हम कहते हैं ठीक है, ये सारे करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव जो होगी वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कहते हैं ना ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 10 रेवोल्यूशंस बना रहा है इन 5 सेकंड्स, आपने स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ठीक है। टाइम पीरियड इज 2। अच्छा बच्चे, टाइम पीरियड पता है कैसे निकालते हैं, रेवोल्यूशंस को टोटल रेवोल्यूशंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं। टोटल रेवोल्यूशंस आए कितनी है, 10, टोटल टाइम आपको कितना दिया हुआ है 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आपके पास उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो हमारे पास इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 5 कह लेंगे उसके सॉरी फ्रिक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाता है फ्रिक्वेंसी। तो इसका 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 हर्ट्ज होगी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, 5 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज आ जाएगी। आगे हमारे पास ये कहते हैं मैन इनसाइड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील वेस्टलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज। तो जो अर्थ की हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बेसिकली बैलेंस हो रही होती है ड्यू टू दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो बेसिकली सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, आपके पास किसी किस्म की नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड नहीं हो पा रही होती। जिसमें हमने ये टॉपिक किया था बच्चे वेटलेसनेस की सिचुएशन जो हमने की थी ना इन सेटेलाइट, हमने कहा था कि आपके पास जो वेट फोर्स होती है बेसिकली जब वो रोटेट कर रहा होता है सेटेलाइट तो उसकी वेट फोर्स होती है, उसको जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो जब सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल करते हैं तो हमने इस वैल्यू में पुट ऑन किया था, तो हमने कहा था जो नॉर्मल फोर्स है वो 0 के इक्वल आ जाती है, मतलब उसको किसी किस्म की ग्रेविटी फील नहीं हो रही होती। तो याद रखिएगा जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, इसलिए उसको वेटलेसनेस की सिचुएशन फील हो रही होती है। कहते हैं बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज ग्रास्प्ड फ्रॉम द नेक एंड स्विंग ब्रिस्कली in a vertical circle near which portion of the bottle do the bubbles collect। कहते हैं अगर आप एक बोतल को जिसमें आपके पास कह लेंगे वाटर है, सोडा वाटर है, उसको आप रोटेट करवाते हो वर्टिकल सर्कल में, तो आप बताएं जो बबल्स है वो कहाँ पे कलेक्ट होंगे। मुझे बबल्स जो है ना वो नेक में कलेक्ट हो जाएंगे। यूजुअली बबल्स होते हैं मुझे वो लाइट वेट होते हैं, तो उसको कम सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है सर्कल में मूव करवाने के लिए, एज कम्पेयर टू जो लिक्विड होता है बोतल में, सोडा वाटर में जो पानी होता है वो हैवी वेट होता है, तो उसको ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है सर्कल में
मूव करवाने के लिए। लेकिन जब आप बोतल को ओवरऑल इस सर्कल में घुमाते हैं तो सेंटीपिटल फोर्स जो लग रही होती है ना बबल्स के ऊपर, वो थोड़ी सी सेंटीपिटल फोर्स की वजह से वो सेंटर के पास जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, तो वो नेक के पास इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। एज कम्पेयर टू लिक्विड के वो हैवी होता है, तो उसको इतनी ज़्यादा अगर फोर्स नहीं मिल पा रही होती सर्कल में मूव करवाने के लिए, तो सेंटर से वो थोड़ा सा दूर होते हैं, तो वो बॉटम पे होते हैं। और जो बबल्स होते हैं वो कम फोर्स की वजह से, कम वेट की वजह से उनके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स लगेगी तो वो सेंटर के ऊपर ज़्यादा पास आ जाएंगे, सेंटीमीटर फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि नियर द नेक ऑफ द बॉटल जो है वो जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, कहते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या था बच्चे? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर था। अब हमारे पास ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर भी, और हमारे पास आर क्या था? सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस था उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे ये मास के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। 3.10 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो ये हमारे पास आज के एमसीक्यू से जिसको मैंने ट्राई किया कि एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन स्टिल बच्चे कोई पॉइंट मिसिंग हुआ, कुछ समझ ना आया तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।